आप सुबह अपने खूबसूरत सजे धजे बगीचे में निकलते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं, कटाई का इंतजार करते हुए, और फिर आप यह देखते हैं, आपकी रसीली पत्ता गोभी स्विस चीज जैसी हो गई है। होस्टा के पत्ते ऐसे कटे हुए हैं मानो किसी पागल डिजाइनर ने उन पर काम किया हो, और जमीन पर चमकदार चिपचिपे निशान। क्या यह जाना पहचाना मंजर है? जी हाँ, ये वही है। रात के शांत छिपकर वार करने वाले दुश्मन, स्लग। ऐसा लगता है कि उनसे लड़ना बेकार है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर बागबान वही गलतियां करते हैं जो उनके बगीचों को इन कीटों के लिए एक असली रिसोर्ट बना देती है। इस वीडियो में हम केवल इंटरनेट से मिले घिसे पिटे सुझावों की लिस्ट नहीं देंगे। हम स्लग के खिलाफ जंग की पूरी रणनीति उजागर करेंगे और एक ऐसा तरीका दिखाएंगे जो उन्हें आपके बगीचे से कोसों दूर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह सब आपकी फसल और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित तरीके से करेंगे। क्या आप अपने बगीचे को वापस पाना चाहते हैं? तो अंत तक देखें। लड़ाई में कूदने से पहले आइए समझते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। स्लग गैस्ट्रोपॉड मोलस्क होते हैं जो घोंघे के करीबी रिश्तेदार हैं। बस उनके पास खोल नहीं होता। उनका शरीर 80% पानी से बना होता है, इसलिए उन्हें नमी बहुत पसंद होती है और वे सूरज से नफरत करते हैं। यही वजह है कि उनका हमला शाम ढलने पर या बारिश के मौसम में शुरू होता है। दिन में वे छिपी हुई नम जगहों पर छिपते हैं, जैसे तख्तों, पत्थरों के नीचे या घनी घास में। कई लोग सोचते हैं कि स्लग एक हानिरहित और धीमा जीव है, लेकिन यह एक खतरनाक गलतफहमी है। एक स्लग एक रात में अपने खुद के वजन के आधे के बराबर खाना खा सकता है, और वे अविश्वसनीय गति से प्रजनन करते हैं। एक सीजन में सैकड़ों अंडे देते हैं। तो अगर आपको एक दो स्लग दिखते हैं, तो निश्चित रहे, कहीं ना कहीं पास में एक पूरी सेना छिपी हुई है जो आपकी मेहनत को बर्बाद करने के लिए तैयार है। उनकी जीव विज्ञान को समझना इस लंबी और चिपचिपी जंग में जीत की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले मुख्य सवाल पर आते हैं। आखिर क्यों आपका बगीचा उनके लिए धरती पर स्वर्ग बन गया? इसका जवाब सीधा है। आपने शायद अनजाने में उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बना दी है। घोंघे तीन चीजें ढूंढते हैं: नमी, छिपने की जगह और खाना। अगर आपका बगीचा छायादार है, अगर उसमें खरपतवार, पुराने पत्तों या लकड़ियों के ढेर हैं, तो ये उनके लिए किसी पंचतारा होटल से कम नहीं। घनी रोपाई, जहां मिट्टी लंबे समय तक सूखी नहीं रहती, उनकी पसंदीदा बूफे रेस्तरां जैसी है। उन्हें ठंडी, नम और अंधेरी जगह बहुत पसंद है। इसलिए उनसे निपटने का पहला कदम है एक व्यापक सफाई अभियान। घने पौधों को हल्का करें ताकि हवा का संचार हो सके और सूरज की रोशनी उन तक पहुंच सके। बगीचे से सारा कचरा, लकड़ियां, पत्थर और खरपतवार हटा दें जिनके नीचे वे दिन में छिप सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपका काम है उन्हें बेघर करना। अपनी जगह पर उनके लिए जितना हो सके उतना असुविधाजनक और खुला माहौल बनाना। यह बुनियाद है जिसके बिना बाकी सभी तरीके केवल अस्थायी उपाय ही रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी गलती की जो अक्सर अनुभवी माली भी कर बैठते हैं। हम अनजाने में खुद ही उन्हें दावत दे रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं गलत तरीके से पानी देने की। हम में से ज्यादातर लोग शाम को सूरज ढलने के बाद बगीचे में पानी देते हैं। लगता है यही सही तरीका है ना? पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है और पौधों को ज्यादा से ज्यादा नमी मिलती है। लेकिन स्लग और घोंघे के लिए यह रात भर की दावत का बुलावा होता है। आप उनके लिए एक ऐसी नम और आरामदायक जगह बना देते हैं जहां वे रात भर एक पौधे से दूसरे पौधे तक आराम से घूमते रहते हैं। तो फिर क्या करें? अपनी आदत बदले। पौधों को पानी हमेशा सुबह ही दें। दिन भर में मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाएगी और शाम तक जब स्लग और घोंघे शिकार पर निकलेंगे तो उन्हें सूखी सतह पर चलना बहुत मुश्किल लगेगा। ये आसान सा तरीका, जड़ों में पानी देना, और वो भी सिर्फ सुबह के समय, आपके बगीचे में इन कीड़ों की आबादी को कई गुना कम कर सकता है। ये उन्हें पूरी तरह से खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन उनकी जिंदगी जरूर मुश्किल बना देगा और आपके बगीचे को उनके लिए कम आकर्षक बनाएगा।
अपनी फसल को बचाने का अगला प्रभावी तरीका है भौतिक अवरोध पैदा करना। घोंघे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बेहद नाजुक होता है। वे स्वाभाविक रूप से हर उस चीज से दूर रहते हैं जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है या उसे सुखा सकती है, और हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। यहां हम सही तरीके से मल्चिंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हर तरह की मल्च इसके लिए काम नहीं आएगी। जैसे ताजी घास या पुआल, तो उनके लिए उलटा एक आरामदायक और नम ठिकाना बन जाएंगे। हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो इसके बिल्कुल उलट हो। नुकीली या खुरदुरी सतह वाली सामग्री ही उनके लिए एक आदर्श अवरोध का काम करेगी। अपने कीमती पौधों के चारों ओर या फिर अपनी क्यारियों के किनारों पर मोटे रेत, बारीक बजरी, लकड़ी की राख, कुचले हुए अंडे के छिलके या समुद्री सीप के टुकड़ों की एक पट्टी बना दें। ऐसी बाधा को पार करना घोंघे के लिए वैसा ही है जैसे हमारे लिए नंगे पैर टूटे कांच पर चलना। वे बस ऐसा करने से बचेंगे। एक जरूरी बात यह है कि इन बाधाओं को समय समय पर फिर से बनाना पड़ी रिश्ता है, खासकर बारिश के बाद, क्योंकि पानी उन्हें सघन कर सकता है या बहा कर ले जा सकता है। ये थोड़ा मेहनत का काम जरूर है, लेकिन सबसे संवेदनशील फसलों की विशेष सुरक्षा के लिए यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। आइए एक बहुत ही लोकप्रिय घरेलू उपाय, अंडे के छिलके, पर विस्तार से बात करें। इसके इस्तेमाल को लेकर काफी बहस होती है। कुछ माली इसे रामबाण इलाज मानते हैं, वहीं कुछ दूसरे इसे पूरी तरह बेकार बताते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई हमेशा की तरह बारीक बातों में छिपी है। अगर आप सिर्फ मोटे मोटे छिलके तोड़कर मिट्टी में बिखेर देंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। स्लग या घोंघे ऐसे मोटे किनारों को आसानी से पार कर जाएंगे। असली राज है इसकी सही तैयारी में। छिलकों को पहले अच्छी तरह सुखा लें, हो सके तो ओवन में, ताकि वे एकदम कुरकुरे और भंगुर हो जाएं। फिर इन्हें इतना बारीक पीसे कि ये छोटे छोटे नुकीले कणों में बदल जाए, लगभग पाउडर जैसा, लेकिन इनके किनारे तीखे होने चाहिए। यही सूक्ष्म नुकीले कण घोंघे या स्लग के कोमल शरीर को खुरचते या घायल करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हाँ, अंडे के छिलके वाकई काम करते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें सही तरीके से पीसा जाए। और यह भी मत भूलिए कि ये मिट्टी के लिए कैल्शियम का एक शानदार स्रोत भी है। इस तरह आपको दोहरा फायदा मिलता है, कीटों से सुरक्षा और मिट्टी को पोषक तत्व। बस थोड़ी मेहनत करनी होगी और इन्हें ठीक से तैयार करना होगा। क्या आपको पता है कि आपकी सुबह की कॉफी आपकी फसल को बचा सकती है? जी हाँ, घोंघे कैफीन से बहुत नफरत करते हैं। उनके लिए यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। इसलिए इस्तेमाल की हुई कॉफी की गुदा उन्हें भगाने का एक शानदार तरीका है। अपनी कॉफी पीने के बाद बची हुई गुदा को फेंकें नहीं। इसे सुखा लें और उन पौधों के चारों ओर फैला दें जिनकी आप रक्षा करना चाहते हैं। कॉफी की खुशबू घोंघे को दूर रखेगी और इसकी खुरदुरी बनावट एक अतिरिक्त भौतिक बाधा भी पैदा करेगी। इतना ही नहीं, कॉफी की गुदा एक बेहतरीन जैविक खाद भी है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह मिट्टी को थोड़ा अम्लीय बनाती है, जो हाइड्रेंजिया, गुलाब और शंकुधारी पौधों को खासकर पसंद आती है। अगर आप कॉफी नहीं पीते हैं तो आप एक कॉफी स्प्रे भी बना सकते हैं। इसके लिए एक मजबूत प्राकृतिक कॉफी बनाएं, उसे ठंडा करें और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करें। यह एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत बनाएगा जिसे घोंघे दूर रहना पसंद करेंगे। यह तरीका सरल है, पर्यावरण के अनुकूल है और इसके दोहरे लाभ हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे आजमाए हुए तरीके की जिसके बारे में शायद हर माली ने सुना होगा। यह है बियर ट्रैप। और हाँ, ये तरीका सच में कमाल का काम करता है। घोंघे खमीर और माल्ट की गंध के दीवाने होते हैं। यह उन्हें अपनी ओर बेतहाशा खींचता है, लेकिन इस जाल को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाने के लिए कुछ तरकीबें अपनानी होंगी। कोई भी छोटा बर्तन लें, जैसे दही का कप या एक कटी हुई प्लास्टिक की बोतल। इसे जमीन में इस तरह गाड़ें कि इसके किनारे मिट्टी की सतह के बिल्कुल बराबर या ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर ऊपर रहे। ऐसा इसलिए करना है ताकि गलती से कोई फायदेमंद कीड़ा
जैसे कि ग्राउंड बीटल, जो खुद भी घोंघों का शिकार करते हैं, इस जाल में न फंस जाए। बर्तन में लगभग एक तिहाई बियर भर दें। एक रात में ऐसे जाल में दर्जनों कीट फंस सकते हैं। वे गंध की ओर खिंचे चले आते हैं, अंदर गिर जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। इन जालों को शाम के समय उन जगहों पर रखना सबसे अच्छा है जहां घोंघे सबसे ज्यादा नजर आते हैं। सुबह आपको बस शिकार इकट्ठा करना होगा और नया चारा भरना होगा। क्या आप अपना बियर कीटों को नहीं पिलाना चाहते? या आपके पास बियर है ही नहीं? कोई बात नहीं। ऐसे ही कई असरदार विकल्प मौजूद हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। घोंघे किण्वन फर्मेंटेशन की किसी भी गंध से आकर्षित होते हैं, इसलिए आप केफिर, खट्टी दही, पानी में घोला हुआ शहद या खमीर, ईस्ट मिलाकर बना जैम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे मेवों का आम कंपोट भी बहुत बढ़िया काम करता है, जिसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया हो और उसमें खमीर उठना शुरू हो गया हो। नुस्खा बहुत आसान है। 1 लीटर पानी में कोई भी पुराना जैम मुरब्बा या चीनी के 2-3 चम्मच मिलाए और 1 चम्मच सूखा खमीर यीस्ट डालें। इस मिश्रण को गर्म जगह पर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसकी गंध शायद आपको ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन घोंघों के लिए यह एक असली चुंबक है। इस घोल को उन्हीं जमीन में गाड़े गए पंदों में भरें। इसका असर बियर से कम नहीं होगा और खर्च लगभग न के बराबर आएगा। ये बची हुई चीजों का सदुपयोग करने और अपने बगीचे को बचाने का एक शानदार तरीका है। आइए अब स्लग से निपटने की एक अनोखी लेकिन कारगर तकनीक पर गौर करें। यह है कॉपर टेप। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह वाकई काम करता है और पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। जब तांबा स्लग के श्लेष्म एसिड म्यूकस के संपर्क में आता है, तो एक हल्का विद्युत प्रवाह पैदा होता है। यह इंसानों या पालतू जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन स्लग के लिए यह बेहद अप्रिय होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे स्टैटिक बिजली का हल्का झटका लगा हो और वह तुरंत पीछे हट जाता है। यह कॉपर टेप बागवानी की दुकानों में आसानी से मिल जाता है और अक्सर यह खुद चिपकने वाला सेल्फ एडिसिव होता है। इसे गमलों, कंटेनरों या ऊंची क्यारियों के चारों ओर चिपकाया जाता है। ये उनके लिए एक अभेदनीय अवरोध बन जाता है। हाँ, ये सबसे किफायती तरीका नहीं है और बड़े बगीचों या खेतों की सुरक्षा के लिए शायद उतना कारगर न हो, लेकिन गमलों में लगे कुछ खास और कीमती पौधों जैसे होस्टा या कंटेनर में लगे सलाद के लिए यह एक आदर्श समाधान है। तांबे का यह अवरोध टिकाऊ होता है, बारिश से भी खराब नहीं होता और कई मौसमों तक आपके पौधों को स्लग के हमलों से सुरक्षित रखेगा। अक्सर इंटरनेट पर स्लग्स या पौधों के आसपास की मिट्टी पर नमक छिड़कने की सलाह मिलती है। सुनने में तो यह तार्किक लगता है। नमक उनसे पानी सोख लेता है और वे मर जाते हैं। और हाँ, यह सच भी है। लेकिन मैं आपसे जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस तरीके को कभी इस्तेमाल न करें। यह आपकी मिट्टी के साथ सरासर ज्यादती है। नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। यह मिट्टी में जमा हो जाती है, उसकी संरचना को खराब कर देती है, उसे ज्यादातर पौधों के बढ़ने के लिए अनुपयुक्त बनाती है और मिट्टी के लिए फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को भी मार डालती है। आप अपने बगीचे को ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। आप कुछ स्लग से तो छुटकारा पा लेंगे, लेकिन इसके चक्कर में पूरी एक क्यारी तबाह कर सकते हैं। स्लग से निपटने के और भी कई तरीके हैं जो ज्यादा मानवीय और सबसे जरूरी आपके बगीचे के इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित हैं। कृपया नमक को कीट नियंत्रण के एक तरीके के तौर पर हमेशा के लिए भूल जाइए। आपका बगीचा इसके लिए आपको धन्यवाद कहेगा। आइए हम सुरक्षित और प्राकृतिक कीट निवारक उपायों की ओर लौटते हैं। सबसे असरदार तरीकों में से एक है लहसुन। इसकी तेज गंध घोंघों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हम लहसुन से एक बहुत ही असरदार स्प्रे तैयार कर सकते हैं जो इन घोंघों को दूर भगाएगा। इसकी विधि बेहद आसान है। एक बड़ी लहसुन की गांठ लें और इसे छिलके समेत ब्लेंडर या लहसुन प्रेस की मदद से अच्छी तरह पीस लें। इस पिसे हुए मिश्रण को
1 लीटर गुनगुने पानी में डालकर 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 1 दिन बाद इस घोल को मलमल के कपड़े से छान ले ताकि स्प्रे पंप बंद न हो और इसमें एक बड़ा चम्मच तरल साबुन मिलाए। साबुन मिलाने से घोल पत्तियों पर ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। इस तैयार स्प्रे को उन पौधों पर अच्छी तरह से छिड़के जिन्हें घोंघे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह छिड़काव शाम के समय और सूखे मौसम में करना सबसे अच्छा रहता है। लहसुन की गंध एक अदृश्य ढाल की तरह काम करेगी और घोंघे उन पत्तों के पास आने से कतराएंगे जिन पर स्प्रे किया गया है। इस छिड़काव को हर हफ्ते या हर तेज बारिश के बाद दोहराना चाहिए। इस समस्या से निपटने में आपका एक और बेहतरीन साथी है सरसों का पाउडर। इसका तीखा स्वाद और तेज गंध घोंघों को बुरी तरह से परेशान करता है, जिससे वे दूर भागते हैं। सरसों का उपयोग 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, सूखे पाउडर के रूप में। बस पौधों के चारों ओर या क्यारियों के किनारों पर सरसों के पाउडर की एक पतली परत बिछा दे। यह राख या रेत की तरह एक अवरोध पैदा करेगा, लेकिन इसमें घोंघों को दूर भगाने का एक अतिरिक्त और मजबूत असर होगा। दूसरा और ज्यादा असरदार तरीका है इसे घोल बनाकर इस्तेमाल करना। 100 से 150 ग्राम सरसों के पाउडर को 10 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाएं और इसे कुछ घंटों के लिए भीगने दें। फिर इस घोल से पौधों के चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह सींचे। सरसों मिट्टी की ऊपरी परत में समा जाएगी और उसे घोंघों के लिए अप्रिय बना देगी। वे ऐसी तीखी जगह में बिल्कुल भी नहीं ठहर पाएंगे। यह तरीका जड़ वाली सब्जियों और पत्ता गोभी को बचाने के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है। इसके अलावा सरसों कुछ अन्य कीटों और पौधों की बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है। ये एक आसान, सस्ता और बेहद असरदार उपाय है। किसी भी कीट से निपटने का सबसे पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी तरीका उन्हें खत्म करना नहीं, बल्कि अपने बाग की खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। यानी ऐसे जीवों को आकर्षित करना जो खुशी खुशी आपकी ओर से घोंघे खा लें। ये प्राकृतिक सहयोगी कौन है? सबसे पहले कांटेदार चूहे, हेजहॉग हैं। एक हेजहॉग रात भर में दर्जनों घोंघे खा सकता है। हेजहॉग्स को आकर्षित करने के लिए बगीचे के किसी शांत कोने में टहनियों और पत्तों का ढेर छोड़ दें। वे वहां अपना घर बना सकते हैं। मेंढक और टोड भीग भीग घोंघे खाते हैं। यदि आपके पास अपने बाग में एक छोटा सजावटी तालाब बनाने का अवसर है, तो यह उनके लिए सबसे अच्छा निमंत्रण होगा। पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। मैना, ध्रुणिका, थ्रश और नीलकंठ, मैगपाई जैसे पक्षी खुशी खुशी घोंघों को अपने आहार में शामिल करते हैं। इन पंख वाले सहायकों को आकर्षित करने के लिए अपने बाग में चिड़ियाघर और फीडर लगाएं। घोंघे के प्राकृतिक दुश्मनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाकर आप उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र को सक्रिय करते हैं। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जो आपके बाग के पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्वस्थ और संतुलित बनाएगी। हाथ से कीटों को चुनना यह सबसे सीधा और हाँ, सबसे मेहनत वाला तरीका है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह काम थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर कीटों की आबादी को तेजी से घटाने में यह बेहद कारगर है। इन्हें इकट्ठा करने का सबसे अच्छा समय देर शाम, सूरज ढलने के 1 या 2 घंटे बाद का होता है, या फिर सुबह जल्दी, सूरज उगने से पहले। बारिश के बाद इन्हें ढूंढना और भी आसान हो जाता है। अपने साथ एक टॉर्च और एक बाल्टी में गाढ़ा नमक का घोल या साधारण साबुन का पानी रखें। पौधों की पत्तियों की ध्यान से जांच करें, खासकर उनकी निचली सतह पर, और उनके आसपास की मिट्टी को भी गौर से देखें। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक बार में आप कितने सारे कीट जमा कर सकते हैं। इस काम को आसान बनाने के लिए आप पहले से ही खेत में कुछ ऐसे ठिकाने बिछा सकते हैं जहां वे छिप सके, जैसे कि छत के टुकड़े, लकड़ी के तख्ते या अरबी या पत्ता गोभी के बड़े पत्ते। दिन के समय स्लग धूप से बचने के लिए इनके नीचे जमा हो जाते हैं। शाम को आपको बस इन चीजों को उठाकर उनके नीचे छिपे सभी कीटों को इकट्ठा करना होगा। नियमित रूप से हाथ से इन्हें चुनना इस बात की गारंटी है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट गंभीर क्षति पहुंचाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। हमने हाथ से घोंघे उठाने के लिए
आवरणों का पहले भी जिक्र किया था, लेकिन इस विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे पूरी तरह से आश्रय जाल विधि में बदला जा सकता है। घोंघे दिन के समय स्वाभाविक रूप से अंधेरी और नम जगह तलाशते हैं। आइए हम उन्हें ऐसी जगह दें, लेकिन अपनी शर्तों पर। शाम को अपनी क्यारियों में पुरानी तख्तियां, प्लाईवुड के टुकड़े, छत के पुराने टुकड़े या यहां तक कि गीले कपड़े फैला दें। उनके नीचे कुछ आकर्षक चीज जैसे पत्ता गोभी के कुछ पत्ते रखे जा सकते हैं। रात भर आपकी क्यारियों में शिकार करने के बाद सुबह होते ही घोंघे धूप से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगेंगे और खुशी खुशी आपके लगाए गए इन जालों के नीचे घुस जाएंगे। आपको बस सुबह बगीचे में घूमना है, इन तख्तियों को पलटना है और उनमें छिपे सभी घोंघों को नष्ट कर देना है। यह तरीका कम से कम मेहनत में और बिना टॉर्च लिए बगीचे में भटकने की जरूरत के बड़ी संख्या में इन कीटों को इकट्ठा करने में मदद करता है। यह एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी रणनीति है जो दुश्मन के व्यवहार की जानकारी पर आधारित है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे नियमित रूप से किया जाए और आप देखेंगे कि घोंघों की आबादी कितनी तेजी से घटने लगेगी। पौधों की सुरक्षा के लिए एक और बेहद उपयोगी और दिलचस्प चीज है डायटोमेसियस अर्थ, डी, जिसे किजिलगुर भी कहते हैं। यह एक बारीक पाउडर है जो लाखों साल पहले के सूक्ष्म शैवाल, माइक्रोस्कोपिक एल्गी के जीवाश्म अवशेषों से बनता है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसके कण कांच के बहुत छोटे नुकीले टुकड़ों जैसे दिखते हैं। इंसानों और पालतू जानवरों के लिए यह पाउडर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन नरम शरीर वाले कीड़े मकोड़ों और घोंघों के लिए यही एक जानलेवा रुकावट बन जाता है। जब कोई घोंघा या कीड़ा डायटोमाइट के संपर्क में आता है, तो उसके नरम शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे कट लग जाते हैं। इन कटों से उसके शरीर की नमी तेजी से बाहर निकल जाती है, जिससे वह सूखकर मर जाता है। जिन पौधों को कीटों से बचाना है, उनके चारों ओर डायटोमेसिस अर्थ की एक पतली परत छिड़क दी जाती है। यह याद रखना जरूरी है कि गीला होने पर डायटोमाइट अपनी प्रभावशीलता खो देता है, इसलिए इसे सूखे मौसम में लगाना चाहिए और हर बारिश के बाद इसे दोबारा डालना पड़ता है। इस पाउडर का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अच्छा रहता है ताकि बारीक धूल सांस के साथ अंदर न जाए। यह एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल उपाय है जो केवल घोंघों ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रकार के कीटों के खिलाफ भी काम करता है। कभी कभी जब बगीचे में घोंघों का हमला इतना ज्यादा हो जाता है और हमारे घरेलू उपाय बेअसर साबित होते हैं, तो मजबूरी में हमारा हाथ भारी तोप खाने यानी रासायनिक दवाओं की ओर बढ़ जाता है। इनमें सबसे जाना माना मेटाल्डिहाइड है। यह नीले दानों के रूप में आता है। हाँ, ये बहुत प्रभावी है और घोंघे स्लग्स को तेजी से मारता है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, मेटाल्डिहाइड एक जहर है। यह सिर्फ घोंघे के लिए ही नहीं बल्कि पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्लियां, पक्षियों और बगीचे के उपयोगी जीवों जैसे हिजों के लिए भी जहरीला है। यदि आप फिर भी इसका उपयोग करने का फैसला करते हैं, तो इसे अत्यधिक सावधानी से करें। इसे केवल उन्हीं जगहों पर डालें जहां जरूरत हो और दानों को ऐसी जगह पर रखें जहां पालतू जानवर उन तक न पहुंच सके। इसे कभी भी खाने वाली फसलों के पास न फैलाएं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस तरीके का इस्तेमाल तभी करें जब अन्य सभी उपाय आजमा लिए गए हों और उनसे कोई नतीजा न निकला हो। हमेशा इसके साइड इफेक्ट्स और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखें। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। सौभाग्य से रासायनिक उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है और आज मेटाल्डिहाइड के कहीं ज्यादा सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। आयरन फॉस्फेट आधारित उत्पादों पर गौर करें। ये भी दानेदार रूप में मिलते हैं जो स्लग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्लग इन्हें खाते हैं, जिसके बाद उनकी भूख खत्म हो जाती है। वे अपने छिपने के स्थानों में चले जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। इन उत्पादों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आयरन फॉस्फेट इंसानों, पालतू जानवरों, पक्षियों और केंचुओं के लिए लगभग सुरक्षित है। समय के साथ यह मिट्टी में आयरन, लोहा और फॉस्फेट में विघटित हो जाता है, ऐसे तत्व जो पौधों के लिए फायदेमंद भी होते हैं। इसीलिए
यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो एक प्रभावी और साथ ही पर्यावरण सुरक्षित समाधान खोज रहे हैं। भले ही ये उत्पाद थोड़े महंगे पड़े, लेकिन आपके प्रियजनों और पालतू जीवों के स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति और साथ ही बगीचे के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा निश्चित रूप से इस कीमत के लायक है। हमेशा पैकेज पर लिखी सामग्री की जानकारी जरूर पढ़ें और आधुनिक व सुरक्षित विकल्पों को ही चुनें। अब बात करते हैं एक ऐसे अनोखे तरीके की जिसके बारे में बहुत कम बागवान जानते हैं। यह है भेड़ की ऊन का इस्तेमाल। जी हाँ, वही साधारण बिना धुली हुई भेड़ की ऊन। इसका राज क्या है? पहला, इसके रेशे घोंघों के लिए एक मुश्किल चुभने वाली बाधा पैदा करते हैं। दूसरा, ऊन नमी को बहुत अच्छी तरह सोखती है, जिससे सतह सूखी रहती है और घोंघों के लिए उस पर चलना असहज हो जाता है। तीसरा, बिना धुली ऊन में लैनोलिन होता है, एक तरह का जानवरों का मोम, जिसकी गंध और स्वाद घोंघों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आप पौधों के तनों के चारों ओर ऊन के कॉलर बना सकते हैं या इसे क्यारियों के चारों ओर जमीन पर फैला सकते हैं। ये एक लंबे समय तक चलने वाला, प्राकृतिक और पूरी तरह से सुरक्षित अवरोध है। समय के साथ यह ऊन धीरे धीरे सड़कर मिट्टी को नाइट्रोजन और अन्य उपयोगी तत्वों से समृद्ध करेगी। ये ऊन आपको किसानों से या क्राफ्ट के लिए बनी खास दुकानों पर मिल सकती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुराने भूले हुए तरीके आधुनिक बागवानी में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी और उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो अब बात सबसे अहम मुद्दे की। यह समझना जरूरी है कि घोंघे से छुटकारा पाने के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है। सफलता एक बहुआयामी रणनीति अपनाने में है। आप केवल बियर के जालों या सिर्फ अंडे के छिलकों पर निर्भर नहीं रह सकते। सबसे प्रभावी रणनीति एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाना है जो पूरे मौसम काम करे। शुरुआत बुनियादी बातों से करे। अपने बगीचे को साफ सुथरा रखे और पानी देने का तरीका बदले। फिर अपनी सबसे कीमती फसलों के चारों ओर मल्च, डायटोमाइट या तांबे की पट्टी का उपयोग करके भौतिक बाधाएं बनाए। साथ ही मौजूदा कीटों की संख्या कम करने के लिए जाल लगाए। लहसुन या कॉफी आधारित विकर्षक स्प्रे का भी इस्तेमाल करें। और हां, लंबी अवधि की सोचे। अपने बगीचे में घोंघों के प्राकृतिक दुश्मनों को आकर्षित करें। इन तरीकों को मिलाकर आप कीटों के लिए ऐसी असहनीय परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि वे बस आपके पड़ोसियों के पास जाना पसंद करेंगे। सफलता की कुंजी नियमितता और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। तभी आप इस लड़ाई में अंतिम जीत हासिल कर पाएंगे। तो आइए अब हम संक्षेप में सारांशित करते हैं। स्लग से निपटना कोई छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है। इसमें जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेज रसायन का उपयोग करता है, बल्कि उसकी होती है जो रणनीतिक रूप से सोचता है। हमने जाना है कि सफलता की कुंजी दुश्मन को समझने और उसके लिए असहनीय स्थितियां बनाने में निहित है। आज आपको जो मुख्य बात समझनी है वह यह है कि कोई एक चमत्कारी उपाय नहीं होता। आपकी शक्ति विभिन्न तरीकों के सही संयोजन में है। सुबह पानी देना, सही मल्च का इस्तेमाल, जाल लगाना, कीट विकर्षक और मददगार जीवों को आकर्षित करना, ये सभी एक ही श्रृंखला की कड़ियाओं हैं। सिर्फ खाए हुए पत्तों पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। आगे बढ़कर कार्रवाई करें। एक ऐसा बगीचा बनाए जहां स्लग के लिए रहना असुविधाजनक हो। अब आपके पास अपनी फसल की रक्षा करने और बागवानी के आनंद को वापस पाने के लिए ज्ञान का एक पूरा शस्त्रागार है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अन्य उपयोगी सुझावों को न चूकें। और अंत में आपसे हमारा एक सवाल है। स्लग से निपटने का आपका सबसे अनोखा या सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कृपया अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। आइए मिलकर बागवानी की बेहतरीन युक्तियों का एक विश्वकोश तैयार करें।